वीडियो पसंद आए या ना आए ये जरूरी नहीं, लेकिन इस कहानी को समझना जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि इंसान की सच्चाई दिखाता है। आज मैं आपको दो अलग अलग लेकिन गहराई से जुड़ी कहानियां समझाने वाला हूँ। पहली कहानी है द ड्रोन जेंट और दूसरी है आइस एज। दोनों ही फिल्में हमें बताती है कि इंसान कैसे किसी चीज को पहले पूजा की तरह देखता है और फिर वक्त के साथ उसे भूल कर इस्तेमाल की चीज बना देता है। फिल्म की शुरुआत होती है तीन वैज्ञानिकों से जो समुद्र किनारे की ओर जा रहे होते हैं। इनमें से एक वैज्ञानिक स्टीवन हमें ये पूरी कहानी सुनाता है। कुछ दिन पहले समुद्र में भयानक तूफान आया था। तूफान के बाद मछुआरों को समुद्र किनारे एक मरा हुआ विशालकाय इंसान दिखाई देता है। उसका आकार इतना बड़ा होता है कि लोग पहले इसे मजाक या अफवाह समझते हैं। पुलिस को सूचना दी जाती है लेकिन कोई यकीन नहीं करता। जब स्टीवन और उसकी टीम खुद वहां पहुंचती है तो उनके सामने जो दृश्य होता है वो किसी सपने से कम नहीं होता। समुद्र किनारे पड़ा हुआ जेंट इतना विशाल होता है कि उसका हाथ पानी से भरकर तालाब जैसे दिखने लगता है और उसमें छोटी मछलियां तैर रही होती है। स्टीवन अनुमान लगाता है कि जेंट का वजन करीब 80 टन होगा। उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है लेकिन उसकी आंखों और नाक को देखकर स्टीवन कहता है कि ये जेंट अभी जवान था। धीरे धीरे खबर फैल जाती है। लोग दूर दूर से जेंट को देखने आते हैं। शुरुआत में कोई उसे छूने की हिम्मत नहीं करता, सब डरते हैं। लेकिन जैसे जैसे डर कम होता है लोग जेंट के शरीर पर चढ़ने लगते हैं। बच्चे फिसलते हैं, लोग कूदते हैं, कुछ लोग मस्ती करते हैं। स्टीवन ये सब देखकर भी जेंट को नहीं छूता। उसके लिए ये कोई तमाशा नहीं बल्कि एक जीव था। कुछ दिन बाद स्टीवन फिर आता है। अब जेंट का शरीर सड़ने लगता है। कीड़े, पक्षी और कीटाणु उसके शरीर को खाने लगते हैं। उसका जवान चेहरा अब बूढ़ा और डरावना लगने लगता है। स्टीवन देखता है कि एक लड़की जेंट के कान पर बैठी है जैसे वो कोई बेंच हो। यहाँ स्टीवन को एहसास होता है इंसान किसी भी अजूबे को आदत बना लेता है। कुछ हफ्तों बाद जेंट के हाथ पैर काट दिए जाते हैं, फिर उसका सिर भी अलग कर दिया जाता है। अब वो इंसान जैसा नहीं लगता। स्टीवन का भावनात्मक रिश्ता जेंट से टूटने लगता है। कुछ महीने बाद स्टीवन वापस आता है लेकिन अब वहाँ सिर्फ हड्डियों का ढांचा बचा होता है। लोगों की दिलचस्पी खत्म हो चुकी होती है। जेंट की हड्डियाँ अब घरों की सजावट, सर्कस और शो पीस बन चुकी होती है। स्टीवन को एहसास होता है जब जेंट जिंदा था लोग उसे देखने आते थे और अब वो मर चुका है तो लोग उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। फिल्म हमें ये सिखाती है कि इंसान को तब तक याद किया जाता है जब तक वो हमारे काम का होता है। दूसरी कहानी शुरू होती है एक पति पत्नी से। रोग और गेल दोनों नए घर में शिफ्ट होते हैं। घर में एक पुराना फ्रिज पड़ा होता है जिसे मकान मालिक छोड़ गया था। गेल उस फ्रिज से नफरत करती थी लेकिन रोग के पास नया फ्रिज खरीदने के पैसे नहीं होते। शाम को दोनों ड्रिंक बनाते हैं। जब रोग फ्रिज से बर्फ निकालता है तो उसे बर्फ के टुकड़े में एक छोटा सा जीव जमे हुए दिखता है। ध्यान से देखने पर पता चलता है उसे उस छोटे जीव के शरीर में भाले घुसे हुए हैं, मतलब उसके साथ शिकार हुआ था। धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि फ्रिज के अंदर एक पूरी सभ्यता मौजूद है। सबसे डरावनी बात, फ्रिज के अंदर समय बहुत तेज चलता है। हमारी दुनिया का 1 सेकेंड और वहाँ का 1 हफ्ता। सभ्यता धीरे धीरे मिडिल एज, इंडस्ट्रियल एज और मॉडर्न एज में बदल जाती है। लोग रोग और गेल को देवता या पागल दानव समझने लगते हैं। फिर फ्रिज के अंदर युद्ध शुरू हो जाता है। मिसाइल, हथियार, तबाही। डर के मारे रोग फ्रिज बंद कर देता है। कुछ समय बाद जब वो फ्रिज खोलता है तो देखता है वो सभ्यता खत्म हो चुकी है और फिर से एक नई शुरुआत हो रही है। डायनासोर, आदमखोर, आदम मानव, नई जिंदगी। फिल्म यही बताती है कि मानव सभ्यता बार बार खुद को खत्म करती है और फिर दोबारा शुरुआत करती है। इंसान हर चीज को पहले चमत्कार समझता है, फिर उसे इस्तेमाल करता है और आखिर में भूल जाता है, चाहे वो जेंट हो या पूरी की पूरी सभ्यता। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।